लास्ट में हमारे पास है सर्व कॉल मॉडल। ठीक है, तो सर्विस के वर्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और क्वालिटी के वर्ड को ये। तो इन शॉर्ट सर्व कॉल मॉडल भी जो है एक ऐसा मॉडल है जो कि गैप्स आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब गैप्स किन के बीच आइडेंटिफाई करता है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और जो उसको सर्विसेज दी जा रही हैं उसके बीच। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मॉडल काम ऐसे करता है कि इसमें वो लोग जिन्होंने कहीं पर कुछ सर्विसेज हासिल की होती हैं उनसे रब्ता किया जाता है और उनको एक क्वेश्चनर, कुछ सवालात दिए जाते हैं और उन सवालात की तादाद टोटल 22 होती है। ठीक है, और ये सवालात आपकी जो 5 डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी हैं ये 5, ठीक है, इनमें से ही बनते हैं। ठीक है, काउंट भी लिखा हुआ है कि किस डायमेंशन से कितने सवालात बनते हैं, तो टोटल ये मिला के 22 बन जाते हैं। ठीक है, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी से 5 बने, अश्योरेंस से 4 बने, तो कुल मिला के सारे सवालात जब बने तो वो 22 बनते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और आप चाह रहे हैं कि आप गैप्स आइडेंटिफाई करें कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस में और वो बैंक्स जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उन पर आप काम करके आपका बैंक जो है फिर वो अच्छी सर्विसेज दे पाए। तो आपका बैंक क्या करता है कि कस्टमर के पास डिफरेंट सवालात लेके जाता है। अब रिलायबिलिटी में पहला सवाल उनसे ये हो सकता है कि आप क्या समझते हैं जब बैंक्स वादा करते हैं कि आपको 15 मिनट में अकाउंट ओपन करके दे देंगे, तो ऐसा होता है या नहीं होता? तो आप उसका आंसर देते हैं हाँ ना में। अगर आप कहते हैं हाँ ऐसा होता है, तो आप फिर मेंशन भी करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऐसा करती है और वो कैसे करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एश्योरेंस में कि जी आप क्या समझते हैं कि जब आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पर जो मालूमात आप जब भी पूछते हैं वो आपको तमाम की तमाम मिल जाती है, क्योंकि वहाँ का स्टाफ नॉलेजेबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, नहीं होता। ठीक है, तो आप उसका जवाब देते हैं, फिर एग्जांपल भी देते हैं कि कौन सा बैंक ऐसा करता है। इस तरीके से टैंजिबल्स के जिस बैंक आप जाते हैं वहाँ के हॉल्स हो गए, वहाँ का इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, पेन्स अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई चेक बुक यूज़ हो रही है, ठीक है, कोई प्रिंटर यूज़ हो रहा है, तो वो सारे के सारे अच्छी कंडीशन में होते हैं, अच्छे अपीयर हो रहे होते हैं। तो इसका जवाब आप हाँ ना में देते हैं और फिर यही बताते हैं कि किस बैंक के टैंजिबल्स, यानी उसके अगर हॉल्स की बात करें हम या उनका इक्विपमेंट आप बात करें, उनका मॉडर्न लुकिंग था या अच्छा था, साफ़ सुथरा था, तो उनको आप कोड भी करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ एम्पैथी। इससे रिलेटेड भी 5 सवालात आते हैं और उसमें पूछा जाता है कि क्या वो बैंक जब ये दावा करते हैं कि जी हम आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, आपका मसला सुनते हैं और उसको हल करते हैं, तो ऐसा ही है या नहीं? तो आप बताते हैं कि जी उस बैंक में ऐसा होता है, उस बैंक को आप कोड करते हैं कि उनका स्टाफ कर्टियस है। ठीक है, वो सुनता है आपकी बात को और उस पर अच्छी तरीके से अमल भी करता है। लास्ट में हमारे पास है रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड 4 सवालात होते हैं। उसमें इस तरह के सवालात पूछे जा सकता है कि जी आपने अगर किसी बैंक की हेल्पलाइन कॉल की थी या खुद वहाँ पर गए थे, तो क्या आपके मसले को प्रॉम्प्टली सुना गया था, वो विलिंग थे उसको सुनने के लिए, ठीक है, और उस मसले को हल किया था, या रिक्वेस्ट थी या आपकी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी था, ठीक है, तो उस पर वो रिस्पॉन्सिव थे या नहीं? अगर वो थे तो कौन सा बैंक था, उसके एग्जाम्पल को कोड करें। तो इस तरीके से जब आपके पास क्वेश्चनर्स के अगेंस्ट आंसर आ जाएंगे सारे के सारे, तो फिर आप अपनी सर्विसेज में वो गैप्स ढूंढते हैं जो कि आपको नज़र आते हैं कस्टमर की इन आंसर्स से रिलेटेड। ठीक है, और आप फिर उन पर काम करके उनमें बेहतरी लाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप रीड कर लेते हैं कि कस्टमर्स क्या एंटिसिपेट करते हैं, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।